हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, वर्तमान में बहुत से किसान साथी देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं और बहुत सारे किसान साथी देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं और सभी इससे मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुर्गी का पालन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही मुनाफा होगा। इससे नुकसान भी हो जाता है और नुकसान अधिकतर बीमारियों से होता है। इसलिए हमें बीमारियों के बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी है और उसका क्या क्या रोकथाम है उसके बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गियों की बीमारी और उसके रोकथाम के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम रोग नियंत्रण के उपाय के बारे में जानकारी ले लेते हैं ताकि अगर हम उन उपायों को करें तो हमारे सेहत पे बीमारी ही ना आए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकायों के पास कॉपर सल्फेट के छिड़काव से संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सेट के आसपास साफ सफाई रखें और स्वच्छ पेयजल प्रदान करें। किसान साथियों, संक्रमित पक्षी को स्वस्थ पक्षी से अलग रखें। नए पक्षियों को खरीदते समय स्वस्थ पक्षी ही लें। मृत पक्षियों को दूर दफनाएं या जलाएं। समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। किसान साथियों, ये पॉइंट थी रोग नियंत्रण के सामान्य उपाय। इन उपायों को आप अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके सेहत पे बीमारी नहीं आएंगे। किसान साथियों, चलिए हम अब बीमारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बीमारी में रानीखेत। यह बीमारी 80 से 100% मृत्यु दर के साथ अत्यधिक संक्रमित बीमारी है। यह वायरस के कारण होती है और इसके लक्षण के बारे में हम कहें तो नींद, भूख की कमी, सांस लेने में कठिनाई, हरी दस्त, खांसी और छींक, और इसमें जो है लकवा या तो पक्षाघात से मुर्गी की मृत्यु हो जाती है। किसान साथियों, इसके रोकथाम के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस बीमारी के लिए कोई निश्चित उपचार ज्ञात नहीं है। हालांकि प्रोफाइलैक्टिक उपायों से इसे रोका जा सकता है। एक दिन के चूजे के आँखों और नाक में एंटीवाक्साइन डालकर उपचार करना चाहिए। लगभग 2 महीने बाद चूजों को ठीक से टीका लगाया जाना चाहिए और साल में कम से कम एक बार वयस्क पक्षी को टीकाकरण अवश्य करना चाहिए। किसान साथियों, संक्रमित पक्षियों को तुरंत और जो स्वस्थ पक्षी हैं उनसे अलग किया जाना चाहिए। किसान साथियों, अगला बीमारी है फाउल पॉक्स। यह एक बहुत संक्रामक वायरल बीमारी है। युवा पक्षी इस बीमारी के लिए अधिक संवेदनशील हैं और मृत्यु दर लगभग इसमें 100% है। लक्षण की अगर हम बात करें तो कलगी और बाली पर गांठ या सूजन होना, आँख और नाक अक्सर पीले गाढ़े पदार्थ से ढक जाते हैं और श्वसन समस्या इसमें आ जाता है। किसान साथियों, इसकी रोकथाम के बारे में हम बात करें तो इस बीमारी के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं है। हालांकि संक्रमित पक्षी के त्वचा को डेटॉल और सिल्वर नाइट्रेट से धोया जाना चाहिए या प्रवाहित हिस्से पर पिक्रिक एसिड का घोल लगाना चाहिए। रोकथाम के लिए 4 सप्ताह से ऊपर की उम्र के चूजों के जांघ में पिजन पॉक्स का टीका लगाया जाना चाहिए। 12 से 16 सप्ताह के चूजों के पंख पर फाउल पॉक्स टीका लगाया जाना चाहिए। इस बीमारी से प्रभावित पक्षियों को तुरंत अलग किया जाना चाहिए और अगर पक्षी मर जाती है तो उसे दूर ले जाकर दफनाना चाहिए। किसान साथियों, अगला जो बीमारी है वो है टिक फीवर या स्पायरोचाइटोसिस। यह बोरेलिया गैलेनिरम नामक जीव के कारण होने वाली यह एक अत्यधिक घातक बीमारी है। फाउल टिक एक से दूसरे पक्षी में संक्रमण के एजेंट हैं। इसमें लक्षण जो है शरीर का तापमान बढ़ता है और बाद में अचानक गिर जाता है। भूख की कमी,
अधिक प्यास, दस्त आदि इसके लक्षण हैं। बढ़ी हुई स्थिति में पैरों और पंखों का पक्षाघात हो जाता है और 24 से 48 घंटे के भीतर पक्षी मर जाती है। किसान साथियों, इसमें मृत्यु दर 70 से 100% तक है। इसके रोकथाम के बारे में अगर बात करें तो संक्रमित पक्षी को सोमिन और सल्फर सेनाल का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। इंजेक्शन छाती में दिया जाता है। घर के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में टिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हम मुर्गी का शेड बना रहे हैं उस शेड में जो भी हम सामग्री यूज कर रहे हैं उसमें टिक नहीं होनी चाहिए। नए खरीदे गए पक्षियों के शरीर पर गैमेक्सिन या बीएससी पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। साल में एक बार पक्षियों को सल्फरनॉल का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। किसान साथियों, अगला जो बीमारी है वो है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। यह संक्रामक बीमारी है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होती है। इसमें शरीर की मांसपेशियों का नुकसान होता है। तीव्र चरण में पैरों का पक्षाघात हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए कोई इलाज नहीं है। ट्यूबरकुलिन परीक्षण द्वारा पहचान कर प्रभावित पक्षी को और अन्य पक्षियों से अलग किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आपका पक्षी मर जाता है तो उसे अन्य पक्षियों से दूर ले जाकर उसे दफनाया जाना चाहिए। साथियों, अगला जो बीमारी है वो है एवियन ल्यूकोसिस। यह एक वायरल संक्रमण के कारण होने वाला बीमारी है। इसके लक्षण बीमारी से प्रभावित हिस्सों पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर मृत्यु पक्षाघात और दिल के दौरे पड़ने से होती है। इस बीमारी में जो है आपकी जो मुर्गी हैं उनकी मृत्यु लकवा से होगी या तो दिल के दौरे पड़ने से होगी। इसके रोकथाम के बारे में अगर हम बात करें तो इस बीमारी के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं है। हालांकि इस बीमारी के लिए प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाकर इसे रोका जा सकता है। किसान साथियों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम अपने जो मुर्गी है उसका प्रतिरोधी क्षमता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। हम तरह तरह के विटामिन्स उनको देते रहते हैं, साथ ही एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अच्छी तरह से हमें नियम के अनुसार जो है अपने मुर्गियों को देना चाहिए, जिससे उनके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बनी रहे। किसान साथियों, प्रभावित पक्षी को तुरंत और अन्य जो पक्षी हैं उनसे अलग कर देना चाहिए। आप देखे होंगे कि ज़्यादातर जो बीमारी होती है पक्षियों में, मुर्गियों में, वो फैलने वाली होती है। तो कोई भी बीमारी के लक्षण आपको दिखे तो तुरंत उसे अन्य मुर्गियों से अलग कीजिए ताकि वह बीमारी अन्य मुर्गियों को न हो। किसान साथियों, अगला बीमारी है संक्रामक कोरिजा। यह बीमारी हेमोफिल गैलेनेरम और PLO जीवाणु के कारण होती है। इसके लक्षण है सिर और श्वसन मार्ग की सूजन के कारण सांस की समस्या हो जाती है। मुर्गियों में निष्क्रियता आ जाती है, खांसी और छींक होती है। इसके रोकथाम के बारे में अगर बात करें तो इस बीमारी के लिए न तो कोई इलाज है और न ही कोई प्रभावी निवारक दवा। पक्षियों के बाड़ों में स्वच्छता व नमी न होने दें। इस बीमारी की रोकथाम इसी से की जा सकती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो शेड होते हैं उसमें नमी रहती है, इसलिए यह बीमारी आने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आप इस बीमारी को भगाने के लिए या तो आपके शेड पे ना आने देने के लिए अपने जो शेड है उसको अब आसपास के जो ज़मीन है उससे 2-3 फीट हाइट पर ही बनाएं ताकि नमी जो है आपके शेड पे ना आए। किसान साथियों, अगला जो बीमारी है रिकेट्स या सूखा रोग। यह विटामिन D, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। यह चूजे को बढ़ने से रोक देता है। यह चूजा लंगड़ा हो जाता है। पैर की हड्डियों की मोटाई, छाती की हड्डी का आगे को आना इत्यादि इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसके रोकथाम के बारे में अगर बात करें, इसके लिए हमें जो भोजन के साथ हड्डी या ऑयस्टर खोल का घोल मिलाकर खिलाना शामिल है और चूजे को धूप में सिकाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप अपना सेट को
पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाएं ताकि धूप भी आपके सेट पर पड़ सके। और पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाने का ये भी फ़ायदा है कि आपके सेट को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धूप भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों कई सारी बीमारी जो है आपके सेट के दिशा पर भी निर्भर करती है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल सेट बनाते टाइम ख्याल रखें। अगला जो बीमारी है वो है न्यूट्रिशनल रूप यानी कि पोषण रोप। यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है और सभी उम्र के पक्षियों को प्रभावित कर सकता है। इसमें लक्षण है ढीलापन, नाक व आँख से पानी निकलना और आँख से नीचे सूजन हो जाना। और इसके लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो किसान साथियों, इसमें हम हमारे पक्षियों को हरी पत्ती, पीला मक्का खिला सकते हैं जो कि फीड पे, रेडीमेड फीड पे अक्सर होता है, और घर पे बने फीड पे भी हम मक्का ज़रूर डालते हैं। सार्क के यकृत का तेल भी पिलाने से इससे ठीक हो जाते हैं पक्षी। तो ये तो हो गई पौष्टिक रूप या न्यूट्रिशनल रूप के बारे में चर्चा। किसान साथियों, आगे हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह अक्सर देसी मुर्गी के जो शेड है उस पर देखने को मिलता है। तो चलिए इस बीमारी के बारे में हम चर्चा करते हैं। और यह बीमारी या आदत कह सकते हैं पंख का नोचना। यह एक असाधारण आदत है जिसमें पक्षी एक दूसरे के पंख, पैर, कम्स आदि को नोचना शुरू कर देते हैं। इसके लक्षण के बारे में हम बात करें तो यह आदत एक सीमित क्षेत्र में सीमा से अधिक पक्षियों को रखने से और खाने की कमी के कारण विकसित हो जाती है। यानी कि इसीलिए हम आप लोगों को वीडियो में बार बार कहते हैं कि एक पक्षी के लिए या एक मुर्गी के लिए 1.5 स्क्वायर फीट का जगह होना आवश्यक है। अगर आप इससे कम जगह देंगे अपने मुर्गियों को, बहुत ही ज़्यादा आप पाल देते हैं, तो यह आदत आपके मुर्गियों में डेवलप हो जाती है और खाने में कुछ कमी यानी कि कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, तो भी यह आदत आपके मुर्गियों में आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अच्छे से डिस्टेंस बरकरार रखें मुर्गियों का और 1.5 स्क्वायर फीट की जगह अवश्य दें। किसान साथियों, फीड में 2 से 4% अतिरिक्त नमक मिलाकर प्रभावी उपचार हो सकता है। गंभीर मामले में पिकिंग आदत वाले पक्षी के ऊपरी चोंच को तेज चाकू से छोटा किया जा सकता है या उन्हें पक्षियों से अलग कर सकते हैं। किसान साथियों, देसी मुर्गी में आप अक्सर देखे होंगे इस तरह की जो है चीज़ें होती हैं। तो आप अगर आपके कोई भी मुर्गा या मुर्गी इस तरह की हरकत कर रही है तो आप उसे अलग कर सकते हैं या तो चोंच को काट सकते हैं। चोंच को काटने के लिए मशीन भी अभी वर्तमान में उपलब्ध है। किसान साथियों, अगला जो बीमारी है वो है कोक्सीडियोसिस। यह बीमारी कोकोसीडिया नामक प्रोटोजोन के कारण होती है। इसके लक्षण में है मल में कोक्सीडिया, खूनी दस्त, सामान्य कमजोरी, भूख की कमी, प्यास और बिखरे हुए पंख। पंखों का पक्षाघात भी इस बीमारी में हो सकता है। किसान साथियों, इसकी रोकथाम के लिए लगभग 1 सप्ताह तक पीने के पानी के साथ सल्फामेजेटेन और सल्फाक्विनोक्साल में के 1/2% मिश्रण दिया जाना चाहिए। निवारक उपायों में सेट को साफ व स्वच्छ रखना और समय समय पर फीड के साथ सल्फा जो दवा है देना शामिल है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत सारी बीमारी के बारे में चर्चा किए, इसलिए यह बहुत ही लंबा हो गया, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको आज के इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला होगा और अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।